हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सबकॉन्शियस मोटिवेशन में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके द्वारा आपके जगत का निर्माण। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि आप आपके जगत का निर्माण करने हेतु पूर्ण स्वतंत्र हैं, और अब आपको यह समझाने का वक्त आ गया है कि आपके द्वारा आपके जगत का निर्माण कैसे होता है। निश्चित ही ये सारे सत्य सर्वाधिक गहरे व कॉम्प्लिकेटेड हैं, अतः मुझे बड़े ध्यान से तथा क्रमशः ही एक के बाद एक चीज़ें समझाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ भी आगे बढ़ने से पूर्व यह दृढ़तापूर्वक समझ लें कि आपके द्वारा की जाने वाली अपने जगत निर्माण की प्रक्रिया में कोई आड़े नहीं आता। आपको अपना जगत कैसा बनाना है, यह निर्णय भी आपका होता है, और अपने उस उद्देश्य को किस तरह प्राप्त करना है, यह निर्णय भी आपको ही लेना होता है। यहाँ यह कहने की जरूरत नहीं कि भूल चूक होने पर भुगतना भी सिर्फ आपको ही पड़ता है। जिसे आप सर्वशक्तिमान भगवान मानते हो, वे भी इस पूरी प्रक्रिया में रत्ती भर दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। यानी सब कुछ घटता नियम अनुसार ही है। इस बात को ऐसा समझें कि आप क्या करना व क्या ना करना के बारे में पूर्ण स्वतंत्र हैं। कैसे करना, यह भी आपका अपना निर्णय है, परंतु एक बार जब कुछ कर दिया तो फिर घटनाएं अपने हिसाब से नियम पूर्वक घटनी प्रारंभ हो जाती है। फिर उसे ना तो आप ना तो कोई अन्य ही रोक सकता है। इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो कोई आपसे कहे कि आप एक पांव ऊपर करो, तो आप इसके तीनों में से एक डायमेंशन का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र हैं। आप चाहे दायां पांव हवा में कर सकते हैं, चाहे तो बायां पांव हवा में कर सकते हैं, और चाहे तो पांव हवा में करने से ही इनकार कर सकते हैं। परंतु समझो, आपने दायां पांव ऊपर किया, फिर आपसे कोई कहे कि अब दूसरा पांव ऊपर करो, तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी कोशिश करेंगे तो चारों खाने चित हो जाएंगे। बस ऐसा ही आपके जीवन के साथ है। एक बार आपने कुछ कर लिया तो फिर आप उसके परिणाम हेतु नियम पूर्वक बंध जाते हैं। फिर आप उससे बचने हेतु लाख आश्रय खोजें, 1000 राय ले लें, या पूजा पाठ ही क्यों ना करें, कुछ नहीं होने वाला। वह परिणाम तो आपको भुगतना ही रहा। अतः एक बार फिर कहता हूँ कि आपको प्राप्त स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि स्वतंत्र मनुष्य ना तो दूसरे को ब्लेम कर सकता है और ना ही कोई आसरा खोज सकता है। चलो, यह सीधी सी बात तो आप समझ ही गए होंगे। सो अब आगे यह बताता हूँ कि आपके द्वारा आपके जगत का निर्माण कैसे हो रहा है। उस बात को समझाने से पूर्व मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा इतिहास में झांकें। उससे आपको मैं जो गहरी बात कहने जा रहा हूँ वह समझना आसान हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि आज से 125 वर्ष पहले अमेरिका नहीं खोजा गया था। तो क्या उस समय अमेरिका जगत में नहीं था? अवश्य था, परंतु बचे हुए विश्व के लिए वह अस्तित्व में नहीं था, और ना ही बचा हुआ विश्व अमेरिका के लिए अस्तित्व में था। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों एक दूसरे के लिए अस्तित्व में आए खोजे जाने व चर्चा फैलाने के बाद ही। बस ऐसा ही हर मामलों में है। सो उम्मीद करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित अमेरिका के एक छोटे से उदाहरण से आप अस्तित्व में होने के बावजूद अस्तित्व में नहीं होने वाली बात समझ गए होंगे। अतः अब मैं सीधे तौर पर बात करता हूँ कि आप अपने जगत का निर्माण कैसे करते हैं। इस हेतु आपको अपने बचपन में लौटना होगा। सोचो, जब आप पैदा हुए तब आपका जगत क्या था? सिर्फ होने का एहसास। ना तो आपको कुछ मालूम था और ना ही आपको कुछ चाहिए था। आपको किसने जन्म दिया यह तक आपको नहीं पता था। आपका जन्म अमीर परिवार में हुआ है या गरीब, आप नहीं जानते थे। आप कौन से देश में पैदा हुए, इसकी भी आपको कोई समझ नहीं थी। फिर आपको भूख लगी तो दर्द हुआ और आप रोने लगी। रोने पर माँ ने दूध पिलाया और आपने रोने का दूध मिलने से ताल्लुक बिठा दिया। तभी से आपको कुछ भी चीज़ प्राप्त करने हेतु रोने की आदत पड़ गई। फिर आप बड़े हुए तो आपका नाम रखा गया। इससे आपका नाम अस्तित्व में आया। जब आपको माँ पिताजी या दादा दादी के बारे में बताया गया तो वे आपके जगत में आए। माँ बाप ने उठा के स्कूल में डाल दिया तो पढ़ाई जीवन में आ गई। दोस्त आ गए। कहने का तात्पर्य बचपन में आपको जो कुछ भी पकड़ाता गया वह आपके जगत में आता चला गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई ना पकड़ाता तो वे चीज़ें आपके जगत में आई ही ना होती। चलो, इसको ऐसे सोचो कि कोई बच्चा पैदा होते ही अपने माँ पिताजी से किसी टापू पर बिछड़ गया हो तो, और उस टापू पर कोई ना रहता हो तो, तब तो माँ पिताजी या स्कूल तो छोड़ो, उसके जगत में सिवाय उस टापू के पेड़ पौधे व जानवरों के और कोई नहीं आएगा। यानी बचपन में आपके जगत में चीज़ें ठूंसी जाती हैं, और इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि बचपन बड़ा ही नाजुक व महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से आपके जगत की शुरुआत होती है। पर दुर्भाग्य से आपके जगत निर्माण की शुरुआत आप स्वयं नहीं, आपके परिवार वाले करते हैं, और वे प्रायः जो चीज़ें आपके विश्व में ठूसे चले जा रहे हैं वह आपके हित की है भी या नहीं, इस तक की चिंता नहीं करते। हालांकि अधिकांशों को इतनी समझ भी नहीं होती।
इसी कारण मैं कहता हूँ कि बच्चों के मन में चीजें ठोसने से पहले परिवार वालों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। यदि बच्चे को समझदारी पूर्वक धर्म, जात और देश वगैरह के भेदभावों से बचा लिया जाए तो उस बच्चे का जीवन ही कुछ और हो जाए। अन्यथा बड़ा होकर ना जाने उस बच्चे की कितनी ऊर्जा और समय तो ये सारे भेदभाव ही खा जाते हैं, और साथ में बात बात पर उसे भेदभाव करने की आदत पड़ जाती है, सो अलग। अतः क्योंकि वह इंसान पैदा हुआ है और उसे इंसान ही रहने दिया जाए तो माँ बाप की अपने बच्चों पर बड़ी मेहरबानी होगी। अतः 50 व्यर्थ की बातों व शिक्षाओं की जगह बच्चे को कुछ बड़ा होते ही यह समझना चाहिए कि उसे अपने विश्व का निर्माण करना है। वह अब जो कुछ भी करेगा, कहेगा, सुनेगा, उससे सिर्फ उसके विश्व का निर्माण होता चला जाएगा, और उसे इस समझ के साथ अपने विश्व निर्माण की स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। उसे अपने स्वयं के विश्व निर्माण हेतु जिम्मेदार बनना चाहिए। अन्य किसी को भी, फिर चाहे वे परिवार वाले हों या शिक्षक या और कोई, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुझाव देने चाहिए, परंतु फोर्स या जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। अंतिम निर्णय बच्चे का स्वयं का रखना चाहिए। बस बच्चे को यह जवाबदार बनना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। खैर, फिर बच्चे के जगत का स्कूल जाकर और तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। जो जो चीजें उसे वहां पढ़ाई जाती हैं तथा वहां मित्रों के साथ जो कुछ भी बातें करता है, वे सब उसके जगत में आती चली जाती हैं। हालांकि यहाँ आकर बच्चे को स्वयं चौकसी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान रहे, आपके भीतर छिपा मैं, यानी आपका मन रूपी समय, एक ऐसा कंप्यूटर है जो आप जिन कंप्यूटरों को जानते हैं उन सबसे भी अरबों गुना शक्तिशाली है। और मजा यह है कि इस मन रूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी आप हैं और उसके डेटा ऑपरेटर भी आप हैं। यही नहीं, उस कंप्यूटर के प्रोग्रामर भी आप स्वयं हैं। और मेरा काम है, जैसे जैसे मेरे समय रूपी कंप्यूटर में आपकी तरफ से एंट्री डलती चली जाती है, वैसे वैसे मैं उस डली हुई एंट्री के आधार पर आपके जगत का विस्तार करता चला जाता हूँ, और बस वही आपका जगत होता है। सो अब आप यह तो समझ ही गए होंगे कि विश्व रूपी जगत के विस्तार से आपका कुछ लेना देना नहीं। उस जगत में जो और जितना हो, जरूरी नहीं कि वह आपके जगत में भी हो ही। यहाँ मैं जो बात कह रहा हूँ वह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और सच कहूँ तो मनुष्य जीवन का पूरा खेल ही सिर्फ इसी समझ पर टिका हुआ है, और यह समझना जरा भी मुश्किल नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने पर आपको अपने भीतर एक विशाल कंप्यूटर होने का एहसास हो ही जाएगा। फिर जल्द ही आपको यह एहसास भी हो जाएगा कि उसमें एंट्री डाले बगैर आपके विश्व में कोई चीज नहीं आ सकती, और यह भी कि उसमें एंट्री डालने या नहीं डालने पर आपका पूरा एकाधिकार है। आप चाहें तो एंट्री अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, और चाहें तो दूसरों के हजारों प्रयासों के बावजूद उसकी एंट्री को अपने कंप्यूटर में जाने से रोक सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि जो चीजें आप अपने विश्व में नहीं चाहते उनकी एंट्री खुद ना डालें और ना ही दूसरों को डालने दें। बस वे चीजें आपके विश्व में आएंगी ही नहीं। यानी आपके विश्व में क्या होना और क्या नहीं, यह आपके ही हाथ में है, और जब यह आपके हाथ में है तो जवाबदारी भी आपकी ही हुई। हाँ, बचपन में जो एंट्री डल गई उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वे परिवार वालों को ही आभारी होती है। और उस लिहाज से देखा जाए तो परिवार वालों की जवाबदारी और भी बढ़ जाती है। फिर एक या दूसरे कारण से बच्चों को स्कूल तो जाना ही रहा, तो यहाँ भी बच्चों को यह तो सिखाओ हुई कि उन्हें स्कूल जाते वक्त कौन सी एंट्री डालनी है और कौन सी नहीं, क्योंकि अंत में बच्चों के जीवन का पूरा खेल उनकी इसी समझ पर टिका हुआ है। एक बार उन्हें कौन सी एंट्री डालने से उनके विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है यह समझ आ जाए तो वे अपना विश्व जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। अन्यथा तो परिवार वाले हों या अन्य, वे अपनी समझ से तो बच्चों का विश्व संभालने वाली एंट्री ही डालते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। और यदि आप भी वाकई अपना जीवन संवारना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यह बात अच्छे से समझ लें कि आपका अपना एक पूर्ण स्वतंत्र विश्व है जिसका निर्माण आप स्वयं करते हैं। और इसका निर्माण आप कैसे करते हैं यह समझने हेतु सोचो सिर्फ इतना ही कि विश्व रूपी जगत में अरबों चांद तारे हैं, परंतु आपके जगत में उतने ही हैं जितनी आपकी आंखों को दिखाई देते हैं या जिनके बारे में आपने पढ़ रखा है। परंतु वे तारे किस किस गैस से बने हैं या वहां क्या क्या और है यह आप नहीं जानते। सो ये सारी बातें आपके जगत में नहीं है। आप जानते ही हैं कि ब्रह्मांड में जितने तारे आपको मालूम हैं वास्तव में उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा ही मौजूद हैं, फिर भी वे आपके जगत का हिस्सा नहीं है। यहाँ मेरे कहने का मूल तात्पर्य यह है कि आसमान हो या धरती, ज्ञान हो या काव्य, जहाँ भी जो कुछ भी चाहे जितना क्यों ना हो, परंतु उनमें से कुछ भी अपने आप आपके जगत में नहीं आता। आपके जगत में तो वह तभी आता है जब आप अपने कंप्यूटर में एंट्री डाल उसे अपने जगत में ले आते हैं। और आपका यह एंट्री डालना आंख, कान या दिमाग कहीं से भी हो सकता है। बाकी यह स्पष्ट समझ लो कि आपके विश्व में कोई वस्तु, व्यक्ति या विचार आपके एंट्री डाले बगैर नहीं आ सकते हैं। पूरा वृंदावन मिलकर भी कृष्ण के कंप्यूटर में इंद्र पूजा की एंट्री नहीं डाल सका। तमाम फोर्स मिलकर भी क्राइस्ट के कंप्यूटर में यहूदी होने की या बुद्ध के कंप्यूटर में हिंदू होने की एंट्री नहीं डाल सका।
यहाँ तक कि कोई अवॉइड करे या इंसल्ट करे तो भी उसकी एंट्री डालने ना डालने की स्वतंत्रता आपको उपलब्ध है। आप ना डालें, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको ना बुरा लगेगा ना उदासी पड़ेगी। सो इस डेटा एंट्री डालने पर जो आपका एकाधिकार है उसे पहचानें। शायद अब आपको एहसास के इस करिश्मे का कुछ ना कुछ अंदाजा हो ही गया होगा। अब आपको यह बात समझ में आ ही गई होगी कि अपना विश्व आप स्वयं बनाते हैं, और यदि वाकई समझ आ गया हो तो सोचो यह कि इतना बड़ा विश्वरूपी जगत होने के बावजूद आपको अपना एक जहां अलग से बनाने की स्वतंत्रता क्यों मिली हुई है। चलो, यह तो उस एहसास का खेल और उसकी महानता हुई, और उसकी चर्चा भी मैं करूंगा ही, परंतु समय आने पर अभी आपके परिप्रेक्ष्य में तो यह है कि आपके लिए यह अपने आप में एक अवसर है, और आपको चाहिए कि आप इस अवसर को बनाते हुए अपना जहां बड़ा ही यादगार व प्रेरणादायक बनाएं। परंतु दुर्भाग्य से यह हो नहीं पाता। हजारों में एक आध ही अपना जहां खूबसूरत बना पाता है। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। प्रथम तो यह कि अब तक मनुष्य को यह मालूम ही नहीं है कि उसका जहां वह खुद बनाता चला जा रहा है, वरना शायद यह जिम्मेदारी वह अच्छे से निभा भी लेता। परंतु चलो, अब तो यह समस्या हल हुई, और अब जब आपको मालूम पड़ ही गया है तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हो ही गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि जिसे जिसे यह एहसास हो जाएगा वह सही दिशा में प्रयास भी शुरू कर ही देगा। अब यदि मनुष्य के जहां का इस कदर बिगड़ जाने का दूसरा कारण कहूं तो वह कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और वह यह कि इससे पहले कि बच्चा अपने कंप्यूटर में एंट्री डालने जितना बड़ा हो जाए, उससे पहले ही उसके परिवार वाले उसमें हजारों तरीके की एंट्री डाल चुके होते हैं, और अधिकांशतः यह डाली गई एंट्री उसको जगत से जोड़ने की बजाय तोड़ने वाली होती है। धर्म, जाति व समाज के नाम पर जमाने भर के भेदभाव उसमें डाल दिए जाते हैं। एक आश्चर्य के भाव के साथ पैदा हुए बच्चे के कंप्यूटर में जाने क्या क्या एंट्री उसके परिवार वाले डाल देते हैं, और फिर थोड़ा बड़ा होते ही बच्चे के मन में महत्वाकांक्षाओं और मर्यादाओं की दूसरी हजार एंट्री भी डाल दी जाती हैं। बस बच्चे का सत्यानाश हो जाता है। मस्ती से खेलते कूदते बढ़ रहा बच्चा अपने प्रेम और क्रोध की ऊर्जा के बल पर जीवन को बढ़ाने वाले गुण जैसे ध्यान, आत्मविश्वास, दृढ़ता, उत्साह आदि अपने में पनपना शुरू ही करता है, कि उसके कंप्यूटर में ऊटपटांग डेटा डालकर अपने ही परिवार वालों द्वारा ना सिर्फ उसे विकृत करना प्रारंभ कर दिया जाता है, बल्कि उसके जहां में हजार अनावश्यक चीजें भी घुसेड़ दी जाती हैं। छोटे बच्चे की निर्दोष मस्तियां तथा कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा जो संसार की सबसे खूबसूरत वस्तु होती है, वह तो इन एंट्री की बाढ़ में दबकर जाने कहाँ खो जाती है। यानी मनुष्य की नासमझी के कारण बच्चे की दुर्गति यह हो जाती है कि वह अपने कंप्यूटर में डेटा डालने जितना बड़ा हो उससे पहले ही उसकी खाली हार्ड डिस्क डेटा डाल डालकर भर दी जाती है। उससे भी खतरनाक हालत तो यह है कि उसे भी गलत डेटा डालना सिखा ही दिया गया होता है। वरना तो आप सभी जानते हैं और शायद मानते भी होंगे कि छोटे बच्चों को खेलते देखने से बड़ा सुख विश्व में कुछ नहीं होता। उनको बड़े होते देखना अपने आप में कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार होते देखना है। एक छोटा बच्चा घर के आंगन में खेलता है तो पूरा घर मस्ती से भर जाता है। उसका तुतला के बोलना, मिट्टी से खेलना, उसका जिद करना, उसका परेशान करना, सब कुछ दिल को छूने वाला होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे में मेरी गति बहुत तेज होती है, उसका समय तेजी से कट रहा होता है। आप भी याद करो कि आप पैदा होने से 5-6 वर्ष के कब और कैसे हो गए, बस घनाघन हो गए। यानी वह सब कुछ आपको एक सपना सा महसूस होता है। लेकिन फिर जब परिवार वाले आपके कंप्यूटर में डेटा डालना शुरू हो जाते हैं तो समय इस कदर धीमा हो जाता है कि आपकी सारी मस्तियां छू हो जाती हैं, और फिर आगे चलकर स्कूल में जाते ही आपकी और भी बुरी कर दी जाती हैं। वहाँ तो ज़माने भर के डेटा आपके कंप्यूटर में डलते चले जाते हैं। आप भी बड़े उत्साह से सारे डेटा को भीतर जाने देते हैं, सोचते हैं ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन ज्ञान कितना और क्या बढ़ रहा है यह तो आप जानें, परंतु ज़माने भर के डाले गए इन ऊटपटांग डेटा के कारण आपके मनरूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अवश्य भरती चली जाती है, और यह भर रही हार्ड डिस्क आपके जीवन में मेरी गति को धीमा करती चली जाती है। फिर उसके परिणाम स्वरूप आप में से जीवन को बढ़ाने वाले तमाम गुण जैसे ध्यान, उत्साह या आत्मविश्वास वगैरह कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, इसके परिणाम स्वरूप आप विकृत होना भी शुरू हो जाते हैं। आप में चिड़चिड़ापन, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी पनपने शुरू हो जाते हैं, और फिर बड़े होते होते तो आप अपने कंप्यूटर में इतना डेटा डाल देते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क ही करप्ट हो जाती है। आप सोचते कुछ हैं और बोला कुछ जाता है, चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। मेरी गति तो इस बड़े हुए डेटा और विस्तार पाए आपके जगत के कारण इतनी धीमी हो जाती है कि धीरे धीरे कर आपके लिए दिन गुजरना भी भारी हो जाता है। वाकई आप अपना और अपने जगत का क्या हाल बना लेते हैं। पता नहीं यह मनुष्य कब बच्चों को सही ज्ञान देना और उनके कंप्यूटर में सही डेटा डालना सीखेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज से लेकर इंटरनेट तक तथा ज्ञान की किताबों से लेकर टीवी तक और फिल्मों से लेकर धर्म के नाम पर फैलाई जाने वाली तमाम बातों में अधिकांश डेटा तो
बच्चों के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को करप्ट करने वाले ही डाले जाते हैं। हालांकि यहाँ दूसरों को दोष देने की जगह भी नहीं, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती आपके कोऑपरेशन के बगैर तो आपके कंप्यूटर में डेटा डाल नहीं रहा। वह तो आप ही गलत बातों से प्रभावित होकर सबको डेटा डालने देते हैं। यही क्यों स्वयं भी कौन से सही डेटा आप अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं, और इसलिए ना तो आप दूसरों को दोष दे सकते हैं और ना ही यहाँ मैं दूसरों के बारे में चर्चा ही करने वाला हूँ। जवाबदारी आपकी है, अतः आपको ही कैसे डेटा डालना और कौन से डेटा डालने से क्या होता है यह समझना होगा। और यहाँ मैं ये सब बातें विस्तार से समझाना प्रारंभ करूं, उससे पहले आप अब तक की मेरी कही बातों का सार समझ लें, क्योंकि एक बार पूरी बात आपके जहन में ताज़ा हो जाए तो आगे की बात समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी तथा गहरी सच्चाई तो यह है कि आपका विश्व बनाने की जवाबदारी भी आपकी है तथा उस हेतु आपको पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली हुई है। इसलिए आपका जीवन व जगत जैसा भी है उस हेतु आप कभी किसी को दोष नहीं दे सकते। आपके जगत में विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, और स्वाभाविक रूप से यह इंटरफेरेंस की सत्ता ना होना दो तरफा है। वह ना तो आपका कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही वह आपका कोई काम बनाने हेतु आपकी सहायता ही कर सकती है। सब कुछ करना भी आपको है और आपके किए का भरना भी आपको है। दूसरी बात, आपके जगत का विस्तार मेरे मनरूपी समय के कंप्यूटर में डेटा डालने से हो रहा है। फिर वह डेटा चाहे आप डालें या दूसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मुझ में कोई भी डेटा एंटर करने से पूर्व इतना समझ लेना कि आपके डेटा डालते ही मैं उसको आपके जगत में ले आऊँगा, और आपके जगत में आने के बाद आप कहेंगे कि यह तो जहर है, हटाओ इसे। पर ऐसा सोचने या चाहने से वह हटने वाला नहीं। वह जहर हो या बिच्छू, आपको काटे चाहे मारे, आपको झेलना ही होगा। अतः सर्वप्रथम तो आपको डेटा क्या, कितने और कब डालना, इस बात का ज्ञान बढ़ाना होगा। यह अच्छे से समझ लें कि दुनिया में जिनके जीवन आपको आबाद और सफल दिखाई दे रहे हैं वे सब वही लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने अपने मनरूपी कंप्यूटर में ठीक ठीक डेटा डाले हुए हैं। यह वे लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वरूपी चमन में सिर्फ फूल उगाए हैं, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया को कांटों से बचाने में सफल हो गए हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए जाने के बाद आप भी यह कला सीख अपना विश्व आबाद कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।